औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जब जैसा कि चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज़ हमारी कंटिन्यू है। 10.1 एक्सरसाइज के एक और लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। जो स्टूडेंट्स आज इस चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इससे पहले 10 चैप्टर के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। जो स्टूडेंट्स ये लेक्चर पहली दफ़ा देख रहे हैं, पहले दोनों नहीं देखे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो लेक्चर्स पहले जाके देखें, अच्छे से समझे, फिर आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आएगा। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो ये तो पहले रेडियन की फॉर्म में एंगल दिए गए हैं, इसको पहले डिग्री की फॉर्म में चेंज करते हैं। सीकेंड 3π/2 का क्या मतलब होता है? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा 270 माइनस थीटा सीकेंड। 5π/2 अगर आपने कैलकुलेटर से निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? 5 लिखा हुआ ना, 5 मल्टीप्लाई 180 कर दें और डिवाइड कर दें 2 पे, तो ये 450 आएगा। तो सीकेंड 450 माइनस थीटा माइनस tan, ये 3π/2 यहाँ पे लिखना था 3π/2, और अब यहाँ पे इसको चेंज कर दें, ये 270 होता है माइनस थीटा और tan 450 प्लस थीटा। तो जी सीकेंड इसको लिख लेंगे 3 × 90 माइनस थीटा। सीकेंड 450 है, कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं 5 × 90 लिखा जाएगा। 5 × 90 माइनस थीटा माइनस tan 3 × 90 माइनस थीटा tan 5 × 90 प्लस थीटा। तो 3 × 90 में कुछ माइनस हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट ही होता है, थर्ड में सीकेंड नेगेटिव होता है। 3 लिखा हुआ है, सीकेंड किस में चेंज हो जाएगा? कोसेकेंड में, कोसेकेंड थीटा आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट लगा लें क्योंकि आगे 5 × 90, 5 × 90 कैसे चेक करते हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 और यहाँ तक 5 में से कुछ माइनस हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सीकेंड किस में चेंज हो जाएगा? कोसेकेंड थीटा में। माइनस tan 3 × 90 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये tan ही लिखेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है, ब्रैकेट लगा लें। tan 3 लिखा हुआ, tan किस में चेंज हो जाएगा? कोट में। tan 5 × 90 में कुछ प्लस हो रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। tan किस में चेंज हो जाएगा? कोट में। ठीक है जी। अब यहाँ पे माइनस कोसेकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस कोट स्क्वायर। अच्छा, एक फार्मूला है 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, अभी आप इसको याद कर लें। तो जहाँ पे कोसेकेंड स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1 + कोट स्क्वायर थीटा प्लस ये कोट स्क्वायर थीटा वैसे ही आ जाएगा। आखिरी लाइन है क्वेश्चन की, -1 ये हो जाएगा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, पहले लिखा हुआ है, कैंसल -1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के हमारे पास प्रूव्ड हो चुकी है। तो आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है। इसमें एक चीज लिखी हुई है, इफ अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो एक बात याद रखनी है, इसमें आप लिखेंगे एज अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। एंगल्स ऑफ, ये ट्राइंगल के एंगल है। अगर ये ट्राइंगल के एंगल है तो इसका मतलब है इन तीनों को जमा करने से अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करें तो वो 180 डिग्री होता है। अब जो चीज प्रूव करनी है, लेफ्ट साइड पे कौन सा एंगल है? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा इधर ही रहेंगे, गैमा उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 180 माइनस गैमा। यहां तक समझ लगी है जी? ओके। उसके बाद जो चीज प्रूव करनी है, लेफ्ट साइड, राइट को नहीं देखना, राइट पे जो भी हो, लेफ्ट साइड पे कौन सा फंक्शन है? साइन, दोनों तरफ साइन अप्लाई हो जाएगा। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस गैमा। तो ये वैसे ही आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। इधर साइन 180 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 90 माइनस गैमा। क्वेश्चन की आखिरी लाइन, साइन अल्फा प्लस बीटा। जी 2 × 90 में से कुछ माइनस हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में
साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन गैमा आ जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना था, ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। इसको नोट कर लीजिए, यहाँ तक क्वेश्चन सेम रहेगा, इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट 2 करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट मैंने पार्ट 2 यहाँ पे लिखा है। पार्ट 2 में इस चीज को इसके इक्वल प्रूव करना है। यहाँ तक क्वेश्चन सेम रहेगा, इस वजह से मैंने रेज नहीं किया। अब जो चीज प्रूव कर रही है उसके नीचे क्या है, इधर भी 2 है इधर भी क्या है 2, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो अल्फा प्लस बीटा ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा, और 180 माइनस गैमा ये भी 2 पे डिवाइड। तो अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, 180 के नीचे 2 अलग आ जाएगा, माइनस गैमा के नीचे 2, तो अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, 180 को 2 पे डिवाइड करें तो 90 माइनस गैमा ओवर 2। अब जो चीज प्रूव करनी है, लेफ्ट साइड पे कौन सा फंक्शन है, राइट साइड को नहीं देखना, लेफ्ट साइड को, सीकेंड, दोनों तरफ सीकेंड अप्लाई कर देना है। सीकेंड अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू सीकेंड 1 इंटू 90 माइनस गैमा ओवर। तो सीकेंड अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, आखिरी लाइन है ये, 1 इंटू 90 में से कुछ माइनस हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सारे ही पॉजिटिव, सीकेंड किस में चेंज हो जाएगा, को सीकेंड में, क्योंकि 90 के साथ 1 लिखा हुआ है। तो ये भी हमारे पास प्रूव हो चुके हैं। नोट कर लीजिए, पार्ट 3 करते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स पार्ट 3 यहाँ तक, बल्कि एक स्टेप और ये नहीं लिखा जाएगा। इसमें देखिए जो चीज प्रूव करनी है उसके एक साइड पे सिर्फ अल्फा है, तो अल्फा को उधर ले जाए, बीटा प्लस गैमा इधर ही रहेगा, बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अब जो चीज प्रूव करनी है, लेफ्ट साइड पे कौन सा फंक्शन है, कोसेकेंड, तो कोसेकेंड अप्लाई कर दें, कोसेकेंड बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू कोसेकेंड, अच्छा 180 को मैं 2 इंटू 90 लिख रहा हूँ, माइनस अल्फा, तो कोसेकेंड बीटा प्लस गैमा, कोसेकेंड बीटा प्लस गैमा, तो 2 इंटू 90 में से कुछ माइनस हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो कोसेकेंड साइन का उलट है, कोसेकेंड साइन का उलट है, ये भी पॉजिटिव होगा, तो कोसेकेंड ही रहेगा, कोसेकेंड। आखिरी लाइन लिख लेना कहूँ, जो चीज हमने प्रूव करनी है, बीटा प्लस गैमा नीचे है और साथ साइन है, तो कोसेकेंड किसका उलट होता है, साइन का, तो 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू कोसेकेंड अल्फा। तो इसको बाद में तरतीब से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेकेंड, इसको इधर लिख लें, इज इक्वल टू 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट और 10.1 एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये मैं रेज इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में ये लिखना है। अब इधर भी ऐसी अल्फा प्लस बीटा इधर ही रहेगा, गैमा उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस गैमा। अब जो चीज प्रूव करनी है उसमें tan फंक्शन है, दोनों तरफ tan अप्लाई हो जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan 180 माइनस गैमा। तो tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan, इसको लिख लें 2 इंटू 90 माइनस गैमा। तो 2 इंटू 90 में से कुछ माइनस हो रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट है, यहाँ पे लिख रहा हूँ ये वाला, tan अल्फा प्लस बीटा, 2 इंटू 90 में से कुछ माइनस हो रहा हो तो सेकंड क्वाड्रेंट। ये वाली बातें तो अब आपको हिफज होनी चाहिए कि किसमें क्या पॉजिटिव होता है, एंगल जो क्वाड्रेंट कौन सा फर्स्ट होता है, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, ये आपको हिफज होनी चाहिए। 2 इंटू 90 में से कुछ सेकंड में tan नेगेटिव होता है, 2 लिखा हुआ है तो ये चेंज नहीं होगा, tan गैमा आ जाएगा। तो tan अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस tan गैमा, जो चीज़ हमने प्रूव करनी है इस साइड पे 0 चाहिए, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस tan गैमा, और इधर क्या रह जाएगा जी, 0 प्रूव। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, कोई जादू नहीं है, कोई धोखा नहीं है, कोई फ्रेब नहीं है। 10.1 एक्सरसाइज आपके सामने एक एक क्वेश्चन का एक एक स्टेप डिटेल में डिस्कस किया है, और ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ सकता है, शॉर्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ही खत्म हुआ जाता है। अगर इस लेक्चर के रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आपने लाजमी पूछना है। ये वाला लेक्चर हमारा बहुत छोटा सा था, तकरीबन 10 से 11 मिनट में ये जो है वो हमारा लेक्चर खत्म हो गया और एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 10.2 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ फार्मूले करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे।
तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। 10.1 एक्सरसाइज अच्छे तरीके से नीट रजिस्टर पे इसके नोट्स बना लें। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 10.2 एक्सरसाइज में एक नए जज्बे के साथ। खुदा हाफिज़।